यहाँ पे हम पॉइंट ए को मान लेते हैं हमारा एयरपोर्ट। कह रहा है एक एरोप्लेन है जो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहा है, यानी वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। ब्लू वाला एरोप्लेन मान लेते हैं। इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। उसी टाइम पे एक और एरोप्लेन है जो वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है। वेस्ट मतलब राइट साइड में, उसको हम ऐसा मान लेते हैं, ये वाइट वाला एरोप्लेन। इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। अब ये सेम टाइम पे निकलते हैं और 1.5 घंटे बाद मैं मान लेता हूँ ये कुछ ब्लू वाला यहाँ पे पहुँच गया, वाइट वाला यहाँ पे। हमें पता करना है ये कितनी दूर है आफ्टर 1.5 आवर्स, यानी डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, यानी हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम पॉइंट ए से दोनों डिस्टेंस ज्वाइन कर लेते हैं, ए बी और ए सी आ जाएगा ये। हमें यहाँ पे बी सी निकालना है, मतलब इसको हम लिख लेते हैं। नॉर्थ फ्लाइंग एरोप्लेन की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, वेस्ट की है 1200 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स निकालना है, यानी BC निकालना है। BC निकालने के लिए पहले हमें AC और AB निकालना पड़ेगा। AC और AB जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन है। हमें दोनों प्लेन की स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे नॉर्थ फ्लाइंग की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, वेस्ट फ्लाइंग की है 1200 किलोमीटर पर आवर। दोनों ने 1.5 आवर्स के लिए ट्रैवल किया है। अब डिस्टेंस नॉर्थ फ्लाइंग वाला ए से लेके पॉइंट बी तक गया, यानी ए बी डिस्टेंस, ये होगा स्पीड इंटू टाइम, यानी 1000 इंटू 1.5। ऐसे ही वेस्ट फ्लाइंग वाला गया ए से लेके सी तक, यानी ए सी डिस्टेंस, ये होगा स्पीड इंटू टाइम, यानी 1200 इंटू 1.5। हम ए बी निकालते हैं। ए बी होगा 1.5 हो जाएगा 3/2, तो ये आएगा 1000 इंटू 3/2, यानी 500 इंटू 3, यानी 1500 किलोमीटर्स। ऐसे ही ए सी के लिए 1/2 हो जाएगा 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 600 इंटू 3 बचेगा 1800 किलोमीटर्स। तो ए बी 1500 आ गया, ए सी 1800 आ गया। हमें बी सी निकालना है। अब बी सी निकालने के लिए मुझे पता है नॉर्थ और वेस्ट प्रिपेंडिकुलर होता है, तो ये जो एंगल ए है ये 90 डिग्री होगा, यानी एंगल बी ए सी मेरा 90 डिग्री आ गया। यानी ये ट्राइंगल बी ए सी में ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। एंगल ए की ऑपोजिट साइड है BC, तो यहाँ लेफ्ट साइड आएगा BC स्क्वायर। हाइट है हमारी AB, बेस है AC, तो ये आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB और AC की वैल्यू पुट करते हैं, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब 1500 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर 225 और 2 0 का स्क्वायर हो रहा है तो 4 0 आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 18 का स्क्वायर 324, 2 0 का स्क्वायर तो 4 0 आ जाएंगे। ये सम करके कुछ ऐसा आएगा, √549 और 4 0। अब यहाँ पे जो 4 0 हैं इनको मैं अलग कर देता हूँ, 100 इंटू 100 कर देता हूँ। 549 को फैक्टराइज करूँ तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 61। यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और √61 को अलग ले जाते हैं। यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर और रूट हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, 100 का स्क्वायर और रूट हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 3 इंटू 100 इंटू √61, यानी 300 √61, यानी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो आ गया 300 √61 किलोमीटर्स।